लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये नए महीने के वायदे की आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी उत्साह के साथ, एकदम आशा के साथ बाट जोते रहेंगे कि इस महीने परमेश्वर आपसे क्या बातें करने वाला है बोलकर। उसके पहले हम परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक अपनी आंखों की पुतली के नाई संभाला, सुरक्षा दिया, हर एक दिन हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर की एक सुंदर हिंदी गीत यावे राफा एलोहीम शादाई ईरे अदोनाई, ऐसे प्रभु के कई नाम को हम ऊंचा उठाकर उसके नाम की आराधना करने वाले हैं। आमीन। राफा एलोहीम शादाई यीरे अदोनाई, हाजिर होगा वो यावे राफा एलोहीम शादाई यीरे अदोनाई, हाजिर होगा वो। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोहीम शादाई यीरे अदोनाई, हाजिर होगा वो यावे राफा एलोहीम शादाई यीरे अदोनाई, हाजिर होगा वो। हालेलुया। यावे राफा ईरे एल शडाई, ऐसे कई प्रकार के नाम हमारे परमेश्वर यीशु के हैं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, इसके लिए धन्यवाद। जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में आप उपस्थित है प्रभु जी। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, मनुष्य चेहरे को देखता है, लेकिन आप हृदय को जानते हैं परमेश्वर। हम नहीं जानते इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों का परमेश्वर मनस्थिति कैसा है, इसे हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन हृदय को जांचने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर यीशु, आप उन्हें परमेश्वर देखिए। हालेलुया। एलरोई बनकर परमेश्वर उनके ज़िंदगी के सारे दुखों को परमेश्वर आप देखिए परमेश्वर। हालेलुया।
यहोवा निस्सी बनकर आप उन्हें जय दिलाइए। आप ऐसे करने वाले इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आगे वाले बाग को भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं परमेश्वर। बहन को छुपा कर प्रभु जी आप हमसे परमेश्वर आपकी प्रजा से जो कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए उन्हें उपयोग कीजिएगा परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बने रहने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को नए महीने में आपको मैं स्वागत करती हूँ, ताकि परमेश्वर आपको ये महीने में अपना वायदा का वचन देकर आपको चलाने पाए। आज ये महीने में परमेश्वर हमको दिया हुआ वायदा का वचन भजन संहिता 46 उसका पहला वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। परमेश्वर ये महीने में हमें देखकर कहता है कि वो हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को देखकर कहता है, परमेश्वर आप हमारा, आप मेरा शरण स्थान और बल है। मतलब उसके जीवन में कितने तकलीफ, कितने परेशानी आए कि वो किधर भी जाए उसको आश्रय देने के लिए, उसको छुटकारा देने के लिए, उसको विश्रांति मिलने के लिए कोई भी जगह नहीं दिया। लेकिन वो अपने जीवन में, अनुभव में जान लिया कि मुझे आश्रय मिलने वाला, मुझे शरण देने वाला स्थान केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो अपने जीवन में आने वाले हर एक संकट में परमेश्वर के पास जाकर वो दुआ किया करता था। परमेश्वर के समूह में जाकर आश्रय पाने के लिए जाता था। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, हमारा शरण स्थान है, वो ही मेरा बल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका शरण स्थान बनना चाहता है। प्यारे परमेश्वर की प्रजा, पुराने कालों में यदि कोई गलती कर दिया है तो अपने प्राण को बचाने के लिए शरण स्थान गढ़ में जाकर छिप जाता है, ताकि जो कोई वो शरण स्थान, वो गढ़ में छिपा रहता है, उसे कोई भी कुछ भी हानि होने नहीं होगा। हानि से वो बच जाता है। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह का शरण में आकर शरण पाने के लिए यदि आ जाते हैं, आपके जीवन में कोई भी खतरा नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगा। वो आपका शरण स्थान बनकर, आपका बल बनकर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। शायद अनेक कार्य के बारे में चिंता कर 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 आप निर्बल हो चुके होंगे, आपका शरीर एकदम दुर्बल हो चुका होगा। परिवार के वो टेंशन को आप सोचते सोचते आपका शरीर दुर्बल हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर की प्रजा, आश्रय स्थान, ओ शरण स्थान, गढ़, परमेश्वर यीशु के पास यदि आप आओगे और उसके चरणों में पुकारेंगे तो वो आपको बल देगा। हालेलुया। आपका शरीर जो कमजोर हो चुका है, वो कमजोर शरीर को परमेश्वर बलवंत करेगा। हालेलुया। इसमें लिखा है, देखो भजन संहिता 145:18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने सचमुच यहोवा को पुकारते हैं, उनका वो निकट रहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को सचमुच पुकार कर उसके शरण स्थान में आ जाएंगे, वो आपके निकट आ जाएगा। हालेलुया। वो शरण स्थान में आपको कोई भी प्रकार की कार्य का गति नहीं होगा, कोई भी कार्य का चिंता करना नहीं होगा, क्योंकि आप शरण स्थान में सुरक्षित रह सकते हैं। वो विपत्तियां, वो सुरक्षित स्थान में आते समय भी वो आपको नुकसान नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में हालेलुया 18:10 में लिखा
लिखा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटना से बचता है। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम आपको दिया गया है, इसलिए प्रजा इधर उधर जाकर वो शांति पाने के लिए आपके दुखों को वो नहीं बताना, आपके बोझों को नहीं बोलना, केवल प्रभु यीशु मसीह को अपने दुख को बताइएगा। अपने जीवन में जो कुछ घटा है उसे प्रभु यीशु मसीह के पास बतलाइएगा, क्योंकि वो ही आपको सुरक्षा दे सकता है, वो ही आपको कुशलता से रख सकता है। क्योंकि धर्मी परमेश्वर के नाम के ऊपर भरोसा रखकर उसमें वो दृढ़ गढ़ में जाकर वो सारे विपत्तियों से, सारे दुर्घटना से बचकर रहता है। हालेलुया। वही वचन में हम देखते हैं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब आप संकट में हैं, वो समय में परमेश्वर आपको जल्द से वो मिलने वाला सहायक बनकर रहेगा, पूर्ति से आपको सहायता करने वाला मददगार बनकर रहेगा। यदि इंसान के पास जाओगे तो वो आपके लिए समय बताएगा, ये समय ही मैं कर सकता हूँ, इतने तारीख में ही मैं मदद कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं कर सकता हूँ बोलकर हालेलुया आपके मन को निराश कर देगा, हालेलुया दुखित कर देगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, संकट के समय मैं तेरा क्या लिखा है, मैं तेरा सहज से मिलने वाला सहायक को, अति सहज से मतलब जल्द से वो सहायता वो करने वाला परमेश्वर मैं हूं। इसलिए प्यारे प्रजा, संकट आपके जीवन में है तो बेफिक्र प्रभु के चरण स्थान में जाइएगा, वो जल्द से अति सहज से आपको सहायता करेगा, अति शीघ्रता से आपको मदद कर वो परेशानी से आपको छुड़ाएगा। तो ये महीने में परमेश्वर की प्रजा आप हालेलुया परमेश्वर की ओर वो सहायता के लिए विनती कीजिएगा, आपके संकट से वो आपको छुड़ाकर आपको चलाएगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको चलाए और आशीष करे। हम आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जैसे दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान है वो मेरा बल है, वो संकट के समय में वो अति सहज से वो मुझे वो मदद करने वाला वो सहायक है। परमेश्वर आपके प्रजा के जीवन में जो संकट, जो परेशानी, जो तकलीफ के बीच में परमेश्वर जी रहे, परमेश्वर उनके जीवन में सारे संकट से परमेश्वर आप उनको अति सहज से सहायक बनकर परमेश्वर छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर मेरा प्रभु, आप हमारा आश्रय स्थान होने के कारण आपके चरणों में सारे बोझों को उतार कर विश्राम पाने के लिए, वो बल पाने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिएगा। सुनने वाले हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।